हेलो, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कहानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू। गिल्लू एक गिलहरी के बच्चे का नाम है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर मैंने देखा कुछ कौवे एक गमले के चारों ओर छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। तो कौन है? अचानक एक दिन लेखिका आती है और कमरे के बाहर बरामदे में देखती है कि गमले के पास चारों ओर कौवे छुआ-छुअल खेल रहे हैं। निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसे अपना आहार बना रहे हैं। आहार मतलब आप लोग समझते होंगे, भोजन बना रहे हैं। वह निश्चेष सा गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। क्या है? सब लोग बोलते हैं निश्चेष मतलब घायल अवस्था में गमले के पास पड़ी हुई थी। तो सबने देखा कि कौवे की चोंच से चोट लगी हुई है, घाव हुई है, तो सबने कहा कि इसको बचना मुश्किल है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। ये कौन है? महादेवी वर्मा ने किया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर से लुढ़क जाती है। क्या है? रुई की बत्ती बना करके लेखिका गिल्लू को पिलाना चाहती है, लेकिन गिल्लू का क्या है, मुंह नहीं खुला, जिस वजह से दूध की बूंद दोनों तरफ से मुंह की ओर से लुढ़क जाती है। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरे उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगी। क्या है? लेखिका की सेवा से गिल्लू 3 दिन में स्वस्थ हो जाता है और लेखिका का उंगली भी पकड़ने लगती है और इधर उधर देखने भी लगता है। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें उसको विस्मित करने लगी। क्या होता है? 3-4 महीने के बाद उसके शरीर पे रोएं अच्छे खासे आ जाते हैं, जैसे गिलहरी में देखते हैं हम लोग। गिलहरी का थोड़ा बड़ा बड़ा बाल होता है और पूंछ भी झब्बेदार होती है, तो हो जाती है 3-4 महीने के बाद। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच की मनको सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या दिखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। क्या है? जब व्यस्त होती थी लेखिका अपने कामकाज में, तो गिल्लू अपने ओर लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ उपाय ढूंढ निकाला। क्या करता है? वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न आती। क्या है? वो गिल्लू लेखिका के पैर से पर्दे के ऊपर जाना आना शुरू करती जब तक लेखिका का ध्यान गिल्लू के तरफ नहीं जाता। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात्र लिफाफे के भीतर बंद
रहता। लिफाफे में ऐसे लेखिका डाल देती थी गिल्लू को जैसे कि उसका सारा छोटा शरीर केवल मुंह बाहर रहता था और सब लिफाफे के अंदर हो जाता था। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आँखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, लेखिका गिल्लू को पकड़कर कहाँ रख देती थी? तो लेखिका गिल्लू को पकड़कर एक लिफाफे में रख देती थी। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना अवश्य है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने का सचमुच ही मुक्त की सांस ली। क्या बाहर जाने पे वो गिल्लू मुक्ति का सांस लेती है, आज़ादी का। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। क्या होता है, जब छोटे जीव को हम लोग पालते हैं तो उसे कुत्ते और बिल्ली से भी बचाना पड़ता है हमें। आवश्यक कागज पत्रों के कामों के कारण मेरे घर से बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैं भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू जाली के द्वारा भीतर आकर मेरे सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से वह नित्य का क्रम हो गया। क्या है नित्य? जब लेखिका बाहर जाती तो गिल्लू खिड़की की जाली से बाहर निकल जाता और लेखिका जब घर आती तो वो भी अंदर आ जाता। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू की खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाना और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना रहता। हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। क्या होता है, छुप जाती, जिससे लेखिका कभी परेशान होकर के उसे ढूंढने लगती। मेरे पास बहुत से पशु पक्षियाँ हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी की भी मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं थी। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। क्या है, गिल्लू का मनपसंद खाना में काजू सबसे ज़्यादा पसंद था उसे। काजू नहीं मिलता था तो कुछ भी चीज़ अच्छे से नहीं खाता था, नहीं तो कभी झूले से नहीं नीचे आता या फिर जो खाना मिलता उसे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता।
सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात हुआ कि उसने उन दिनों अपने प्रिय खाद्य पदार्थ को भी नहीं खाया। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक अपरिचायिका के हटने के समान लगता। क्या है, जब हॉस्पिटल से लेखिका आती है तो उसके सिरहाने बैठ कर गिल्लू हौले हौले उस लेखिका की माथा दबाता और बाल भी सहलाते रहता था। लेखिका को अस्पताल में क्यों रहना पड़ा? तो मोटर दुर्घटना के कारण लेखिका को अस्पताल में रहना पड़ा। गर्मी में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ने न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और उसे ठंडक भी मिलती रहती। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिलहरी के जीवन की अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष होती है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया और न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वह उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। क्या उसे गर्माहट देने का प्रयत्न करती है लेखिका? परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक-चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। उस लघु गाथ का किसी बसंती दिन जूही की पिलाव छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देती है। क्या है, लेखिका उसकी समाधि गिल्लू के जूही की कली में देती है, क्योंकि जूही से लेखिका को लगाव ज़्यादा था। थैंक यू, धन्यवाद।